एपिसोड की शुरुआत में हमें एरल का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर ये लोग यहाँ पर खाना बना रहे होते हैं, लेकिन राइनर खाना बनाने में अच्छा नहीं होता है तो वो एक मछली को यहाँ पर फ्राई कर रहा होता है। लेकिन लिटरली ये मछली को पैन में ऐसे डालता है जैसे आप लोग जब कोई चीज़ तेल में फ्राई करते हो। जिसके बाद इसकी बहन कहती है रहने दो मम्मा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी मम्मी उससे कहती है तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, तुम्हें बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और वो बोलती है कि तुम मेरे बेटे की तरह एकदम ही मेहनती हो। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि नहीं, ये मेरे भैया की तरह तो कभी हो ही नहीं सकती। जिसके बाद हम लोग देखते हैं राइनर को जो बोलते हैं कि पता नहीं एरल अभी क्या कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें अकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पर भाई जो हमारा एरल होता है वो तो भाई प्रोफेसर के पीछे ही पड़ा था कि वो उससे एक टेस्ट ले ले और उसकी रैंक बढ़ा दे। लेकिन यहाँ पे टीचर उससे साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें और भी काम होते हैं। एरल कहता है कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता है फालतू की क्लासेस में। इस बात को सुन के मानो कि टीचर के अंदर तो जैसे कोई आग लग जाती है और वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी क्लास फालतू ही लगती है तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। अगर हार जाओगे तो बाद में मुझे पास रोते हुए मत आना। एरल इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एरल दिखाया जाता है जो अपने शरीर की स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी टीचर कहती है हम दोनों फाइट करेंगे और जो भी एक दूसरे को पहले हिट कर देगा या चोट पहुंचा देगा वो यहाँ पर हार जाएगा। तो तुम समझ गए हो। एरल कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर पूरे तरीके से समझ चुका हूँ। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके टीचर को देखते हैं जो कि एक तरह से विंड का यूज़ करती है और हमारी जो एरल है उसको पूरा ही फ्रीज कर देती है लिटरली। जिसके बाद वो कहती है मुझे तो लगा था कि तुम कुछ करोगे, लेकिन देखा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा तो मैं ले डूबा। लेकिन अगले ही पल आइस एकदम से चकनाचूर हो जाती है और उसमें से हमारा एरल एकदम सही सलामत बाहर आता है, जिसे देख के लिटरली टीचर भी शौक हो जाती है। एरल अपने आइस मैजिक का यूज़ करता है और काफ़ी सारे क्रिस्टल्स को ले आता है। इसकी टीचर कहती है तुम्हें क्या लगता है आइस मैजिक में तुम मुझे हरा भी पाओगे? ऐसा बोलते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के आइस मैजिक एक दूसरे के ऊपर अटैक करवाते हैं जिससे एक शॉक वेव इकट्ठा होती है। लेकिन इनके ये अटैक यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद एरल और सारे आइस मैजिक को इकट्ठा करने लगता है और यहाँ पर उसकी टीचर भी इन्हीं आइस मैजिक को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई इन दोनों की जो ये फाइट है ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एरल को जो कहता है तो ठीक है, मैं आपके अब चारों तरफ से अटैक करूंगा। और ऐसा बोलते ही वो टीचर को चारों तरफ से आइस मैजिक में एक तरह से खेल लेता है। टीचर ये देख के काफ़ी शौक होती है कि आखिरकार ये किस लेवल में इसको यूज़ कर रहा है आइस मैजिक को। ऐसा बोलने के बाद जो हमारा एरल है वो अटैक कर देता है, लेकिन टीचर सही वक्त में ही आइस शील्ड का यूज़ कर लेती है और अपने आप को एक तरह से बचा लेती है और बोलती है कि ये बच्चा उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी। लेकिन एरल तभी जो आइस मैजिक है ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसकी टीचर कहती है क्या कहा ऊपर से? अरे नहीं। जिसके बाद टीचर आइस मैजिक के दोबारा से यूज़ करती है और अपने ऊपर ही एक शील्ड को बना देती है। लेकिन जो एरल का अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होता है, जिस वजह से ये टीचर इसको यहाँ पर नहीं रोक पाती है और लिटरली वो शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा ही हमारे टीचर को यहाँ पर हिट कर देता है। और फाइनली एरल ने इस क्लास को भी यहाँ पर एक तरह से एग्जाम को पास कर लिया है। और अगले सीन में ये सारी बातें इन तीनों को एरल बता रहा होता है। जिसके बाद एरल कहता है तो ठीक है, मैंने फायर में हासिल जीत ली है और आइस में भी, तो देखते हैं अगला कौन है। और अगले होती है यहाँ पर विंड मैजिक। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एरल को जो कि सीधा ही विंड मैजिक के टीचर के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मेरे से एक एग्ज़ाम ले लो और मेरे को यहाँ पर प्रमोट कर दो। लेकिन उसकी टीचर साफ इनकार कर देती है कि हम कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं जिससे तुम एक झटके में पास हो जाओ। एरल कहता है कि बाकी के टीचर्स तो ये चीज़ कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो उसकी
टीचर बताती है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये हेडमास्टर के ऊपर होता है। तुम्हें यहाँ पर एग्ज़ाम देकर ही अपनी आप को प्रमोट करना पड़ेगा नॉर्मल बच्चों की तरह। जिसके बाद एरल काफ़ी ज़्यादा ही एक तरह से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। जिसके बाद कोफा कहती है, मास्टर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर जो अभी हाल ही में एक फ्रेंड यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि एक मतलब रेस होने वाली है, तो ये कहती है कि क्यों ना आप उसमें पार्टिसिपेट करो एंड अगर आप उसमें जीत जाते हो तो हेडमास्टर आपको खुद एक तरह से ट्रॉफी या सर्टिफिकेट देंगे, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो। जिसके बाद अगले सीन में हमें यही सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर उस पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पर ये बच्चा भी आ जाता है जो बोलता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एरल कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। जिसके बाद ये लड़का पहले तो गुस्सा करता है, देन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैंने ही तुमको यहाँ पर चैलेंज किया था, तुम भूल कैसे सकते हो। एरल कहता है कि हाँ शायद से मेरे को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर याद आ रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो मैच है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला होता है और सारी चीज़ें हमें इस मैप में दिखा दी जाती है कि रेस को किस तरह से यहाँ पर यानी खेलना है। जिसके बाद हेडमास्टर भी दिखाए जाते हैं जो कि इस मैच को खुद देख रहे होते हैं एंड हमें एक पर्सन और दिखाया जाता है और पता नहीं क्यों लड़कियाँ इसको देख कर तो काफ़ी शोर मचाती हैं और आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो भाई इस टीचर का क्रेज नेक्स्ट लेवल का है। जिसके बाद भाई रेस फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे तो सही से फ्लाई नहीं कर पाते और एक दूसरे से टकरा के नीचे गिर के यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं और ये सभी लोग कहते हैं कुछ बच्चे तो अभी से ही हार गए। जिसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो उड़ तो पा रहा था लेकिन वो एक पास की दीवार पे जाके टकरा के अपने आप को छोटी कर लेता है एंड ये भी बाहर हो जाता है। जिसके बाद कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि उड़ते हुए थोड़ा बहुत उड़ के अब रेस को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमें एक जो हाई होते हैं ना सीनियर बच्चे, वो एक लड़की भी दिखाई जाती है। जिसके बाद हम लोग एरल और इस बंदे को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर उड़ पा रहे थे। ये बंदा कहता है मेरे को नहीं पता था कि तुम यहाँ पर उड़ भी पाओगे और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इन लोगों को जो कहते हैं अभी आप लोगों को क्या लगा ये बस उड़ने की रेस है, ऐसा नहीं है, इन्हें आगे जाके यू टर्न भी लेना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे तो यू टर्न ले ही नहीं पाते हैं और वो सीधा ही वहाँ से जाके सीधा पानी में गिर जाते हैं और इसी के साथ ये बच्चे भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन ये लड़का अपने पैरों का यूज़ करके लेफ्ट की साइड हो जाता है और जो रेस है उसे कंटिन्यू करने लगता है। जिसके बाद हम लोग एरल को देखते हैं जो कि आसानी से ये भी इस चीज़ को करके यहाँ पर रेस को कंटिन्यू करता है। लेकिन हमें और भी बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि इसी तरह से करके रेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे आगे ये लड़की होती है जो कि सबको पीछे छोड़ के आगे चल रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरल और लड़का भी इसके पास आ जाते हैं, तो ये लड़की अपनी स्पीड को एक तरह से अप कर लेती है और इससे भी आगे यहाँ पर चली जाती है। जिसके बाद ये लड़के को लगता है कि मुझे बस इसको पीछे छोड़ना है एंड अपने माना का यूज़ करने लगता है। लेकिन अचानक से ही ये काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और इसकी जो ऑरा है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो ये अब रेस में काफ़ी ज़्यादा ही स्लो हो जाता है। जिसके बाद हम एरर को देखते हैं जो कि उस लड़की को बराबर की टक्कर दे रहा था। ये लड़की भी कहती है मैं तुमसे नहीं आने वाली हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो भी एक तरह से और स्पीड में जाने लगती है। एरल जो कि सोच रहा था कि ऐसे तो करके मैं उसे कभी भी उसकी बराबरी में नहीं कर पाऊंगा, तो एरल विंड मैजिक का यूज़ करता है एंड अपने पैरों में उसे लगा के थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करता है एंड ये हवा में ही थोड़ा भागने सा लगता है, जिस वजह से और ये जो मतलब होते हैं जो होते हैं ना कमेटी वाले, ये कहते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। फिर टीचर बताते हैं कि ये बच्चा ये कर कैसे सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड और मजबूत होनी चाहिए और तुम्हारा मैजिक पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, मानना पड़ेगा ये बच्चा कुछ तो खास कर रहा है। जिसके बाद बस यही चीज़ बताते हुए ये कहते हैं अभी तो आगे एक और ट्विस्ट है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही स्पीड में यू टर्न लेना पड़ेगा महल के अंदर ताकि रेस को यहाँ
पर ख़त्म कर पाए। हम लोग देखते हैं एरिल जो कि अब फाइनली उस लड़की की बराबरी यहाँ पे कर पा रहा था, लेकिन इस लड़की का भी ऑरा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो ये भी रेस से पीछे की तरफ मतलब स्लो हो जाती है। एरिल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है एंड विंड मैजिक का यूज़ करते हुए और एक यू टर्न लेते हुए सीधा ही महल के अंदर यहाँ पर एंटर हो जाता है और हमारे एरिल के सामने ही फिनिश लाइन होती है। और भाई देखते ही देखते हमारा एरिल जो होता है इस जो रेस है इसे बड़ी ही आसानी से यहाँ पर विन कर जाता है। सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं कि एरिल ने फाइनली ये रेस विन कर ली है। जिसके बाद ये लड़के सेकंड आती है एंड ये एरिल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि सच में तुमने यहाँ पर कमाल कर दिया है। जिसके बाद हम लोग उसी बच्चे को भी देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके थर्ड ग्रेड में आ जाता है। खैर हमारे जो हेड मास्टर होते हैं वो एरिल को उसको कॉन्ग्रेट्स करते हैं कि वो रेस में फर्स्ट आया है एंड उसको यहाँ पर एक मतलब सर्टिफिकेट होता है ना जो कि आप लोगों को मिला होगा अगर आप लोगों ने किसी चीज़ में फर्स्ट आए होंगे तो वही चीज़ एरिल को मिलती है। और एरिल यहाँ पर कहता है कि मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं बताओ। तो एरिल उन्हें बता देता है कि वो एक स्पेशल एग्जाम चाहता है एंड एक लेवल अप करना चाहता है अपनी रैंक। वो इस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं और हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत काम होता है। जिसके बाद हमें ये बच्चे दिखाए जाते हैं जो एरिल की जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो एरिल भी कहता है ठीक है मैं अब से और मेहनत करूँगा। ऐसा बोलने के बाद ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट करते हुए एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड गाइस मुझे बताना अपना फेवरेट पार्ट और वीडियो कैसी लग रही है यार बता दो। आपका कुछ आ नहीं रहा है और प्लीज़ जो कोई भी एनिमे देखना पसंद करता है उसके पास ये वीडियो याद से शेयर कर देना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके शेयर कर देना एंड अगर आपको मेरा वर्क बहुत अच्छा लग रहा है तो यार मेरे लिए हाइप कर सकते हो, प्लीज़ हाइप कर दिया करो यार। देखो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो भी वीडियो है थोड़े दूसरे लोगों के पास भी पहुंच जाती है। बस यही वजह है और कुछ नहीं। मैं मिलता हूँ कोई बड़ी शानदार एक्सप्रेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।